हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो मैं इन्हें कराऊंगा। और ये मैं कुल लेके आया हूँ 8 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज़रूर करके आना बच्चों। और जो है मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, इसमें कुछ एनसीईआरटी के, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी है, 1 2 3 ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, बाकी सब एनसीईआरटी के हैं। लेकिन मैं रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिकॉल कराता हूँ मैं इसको। ठीक है, हालांकि मैंने इसका जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डाल दिया अपने चैनल पे, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, साइन, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अब हमें सेक और टेन लेके आना है। साइन और कॉस, सेक और टेन कब बनते हैं बच्चों? साइन टेन सेक और कॉस, ये सही आ रही है ना? हाँ ठीक है। साइन और टेन, साइन और कॉस, सेक और टेन कब बनेंगे? जब हम जो है इसमें किसका डिवाइड करेंगे? कॉस का। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। और कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे अगले स्टेप में लिखो, LHS है, हमने LHS को नोट किया है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। और यहाँ पे भी सेम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है? टेन होता है बच्चों, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 होता है प्लस 1 अपॉन कॉस, ये मैंने यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये भी क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा अपॉन, ऐसे ही सेम यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो ये 1 है, 1 को हम क्या करेंगे? उस साइड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, माइनस 1। और ये क्या होगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वी हैव द आइडेंटिटी, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं सेक को इधर ले आया या टेन को इधर ले आया, तो ये इस तरह की आइडेंटिटी बन गई। तो हम क्या करेंगे, 1 की प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाँ मेंशन भी कर देंगे साइड में। तो यहाँ पे देखो ऊपर से टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो क्या लिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ऐड कर दो दोनों को, ए बी को, एक ब्रैकेट में ए और बी का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो वही हम यहाँ करेंगे और नीचे वाला एज इट इज ले लेंगे। क्या है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, वो यहाँ करते हैं पहले से सही ऑर्डर में लोगों। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, माइनस, अब ये हो जाएगा देखो सेक थीटा, यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अदर ब्रैकेट में। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज नोट कर लेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, इसे बाहर निकाल लो। क्या हुआ? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बचा? देखो सेम डिजिट अपॉन सेम डिजिट 1 बचता है, तो ये 1 माइनस, और यहाँ क्या बचा? ये वाला ब्रैकेट बचा, ये वाला ब्रैकेट बचा। तो अब ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा। तो क्या हो गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, तो ये होल क्वांटिटी कट गई। तो अब हमें क्या मिला, हमें इक्वल में मिला क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यार ध्यान से देखें, हमें लाना क्या है, 1 अपॉन में लेके आना है, यानी इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले लिख देंगे, और 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम ये क्या लिखेंगे, ये तो सेम है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ 1 के प्लेस पे अगेन वही आइडेंटिटी लगेंगे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। और इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, अब ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा आंसर हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही रिक्वायर्ड RHS है बच्चों, एंड इट इज रिक्वायर्ड RHS। ये आया नहीं इसमें, ये ऐसे देख लो, ये है, ठीक है, रिक्वायर्ड RHS। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। चलो हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 2 क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हमें लेके आना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, इसको ओपन करेंगे, LHS लेंगे, LHS। ओके बच्चों, क्या लेंगे हम, LHS लेंगे, ठीक है। लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ओके, ठीक है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो एलसीएम लो, तो यहाँ क्या मिला हमें, एलसीएम तो सेम है, तो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और स्क्वायर अलग अलग लगा दें, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो, इसको सेपरेट लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा और 2 टाइम 1 माइनस कॉस थीटा। और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। एंड वी राइट 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, व्हाट वी राइट 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये कर लिया। व्हाट वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड इट इज रिक्वायर्ड RHS। ओके स्टूडेंट, so it is done. So please pause the video and note it down. अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। ओके, फर्स्ट वी राइट LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ओके स्टूडेंट, ठीक है।
नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेकिंग LCM, cos A 1 plus sin A, ओके। तो 1 plus sin A इक्वल टू 1 cos A cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, देखो cos से cos कटा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एंड नाउ ओपन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसे ओपन करिए cos स्क्वायर ए, अब इसे ओपन कर रहे हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 into 1 into sin A, तो 2 sin A, what we get cos A और 1 plus sin A। एंड बच्चों यहाँ पे देखो साइन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 प्लस इट इज ऑल्सो 1 प्लस 2 sin A अपॉन में cos A और 1 प्लस साइन ए, ओके। नाउ 2 प्लस 2 साइन ए एंड टेकिंग 2 एज कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, देखो सही से देखो स्टेप लिखो, देखो 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए एंड डिनोमिनेटर में क्या है cos ए 1 प्लस साइन ए एंड नाउ टेकिंग 2 एज कॉमन, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस साइन ए और cos ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या दिख रहा है, ये कट गया, 2 अपॉन साइन ए इक्वल 2 sec ए, 2 अपॉन cos ए इक्वल 2 sec ए एंड इट इज रिक्वायर्ड RHS, ओके स्टूडेंट। तो ये भी हो गई प्रॉब्लम नंबर 3। Now we proceed problem number 4. Okay, pause the video, note it down. Problem number 4. Tan theta 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta इक्वल लाना है। देखो RHS हम नहीं लिख रहे हैं इधर, हमने LHS उठा लिया, LHS क्वेश्चन तो है ना इधर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे tan में, ठीक है। तो करते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई माइनस tan थीटा, ये क्या हो गया tan थीटा, तो न्यूमरेटर है tan थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है, प्लस ये tan थीटा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर स्क्वायर में हो गया, तो ये ऊपर हो गया tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो एक बात यहाँ पे सुनो, ये है 1 माइनस tan थीटा और ये tan थीटा माइनस 1, तो इसको tan थीटा माइनस 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो वही कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, ये है tan थीटा माइनस 1, माइनस लगा दिया हमने 1 अपॉन tan थीटा और ये हो गया tan थीटा माइनस 1। अब देखो, अब हमें LCM लेने में आसानी रहेगी, वरना 3 पार्ट हो जाते, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता। अब आप LCM ले सकते हैं। अब हम लेते हैं LCM, तो LCM क्या आएगा, देखो ये पूरा आ जाएगा, तो ये तो यहाँ मौजूद है, तो tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, tan थीटा माइनस 1 कट गया, tan स्क्वायर थीटा से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया tan क्यूब थीटा, ओके, और ये माइनस 1। अब a का क्यूब माइनस b का क्यूब आइडेंटिटी होती है, व्हाट इज a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, देखो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो वो हम लगाने जा रहे हैं इधर। टेन थीटा, देखो टेन थीटा माइनस वन यहाँ पे आएगा, टेन थीटा माइनस वन यहाँ आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी टेन थीटा इंटू वन, तो टेन थीटा आएगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी वन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन। अब देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टेन थीटा, देखो कट गया ना, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया। ठीक है, मैं चलो सेपरेट लिख रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस वन अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको इसका स्क्वायर गया, किससे ये गया, तो क्या मिला यहाँ पे, टेन थीटा मिला हमें प्लस वन मिला प्लस वन अपॉन टेन, वन अपॉन हमें लाना क्या है, सेक और कोसेक ला रहा है इनटू में। ठीक है, तो ये क्या वन अपॉन टेन क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, अब वन को सेपरेट करो, वन को क्या करो, सेपरेट करो, वन प्लस टेन को लिखो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये नोट कर लो इतना बच्चों, क्योंकि मुझे जगह चाहिए और जगह मेरे पास है यहाँ पे है। ठीक है, चलो मैं यहाँ का यूज़ कर लेता हूँ। तो वो साइन, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, वन को सेपरेट रख रहे हैं और यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, क्या मिला हमें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ क्या होगा, देखो कॉस से कॉस कटा, साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिला, और देखो इसकी वैल्यू वन होती है, तो वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा, वन अपॉन कोस क्या होता है, वन प्लस वन अपॉन कोस सेक थीटा, और वन अपॉन साइन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो एंड इट इज रिक्वायर्ड RHS। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 बच्चों, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में अभी करा चुका हूँ टाइप की एक, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी और फिफ्थ प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल वाली थी, ये आपकी एक्सरसाइज वाली है। ठीक है, तो चलो करते हैं। हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब देखो हमें कोसेक लाना है, और कोसेक साइन, देखो वन अपॉन साइन इक्वल कोसेक होता है, यानी हमें इस पूरे को साइन से डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से हम पता कर लेते हैं हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो देखो, कॉस हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड, तो करो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, ये जो वन आ रहा है मैं इधर लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस वन अपॉन साइन। देखो मैं दोनों का वन सेपरेट रखूंगा, इसको लूंगा इसको लूंगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट ए, प्लस वन अपॉन साइन क्या होता है, कोस कोसेक, तो कोसेक ए माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम कंडीशन है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन।
ठीक है। अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर, कॉट को मिल जाए इधर तो इक्वल टू 1, तो हम 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई दिस कॉट ए प्लस, और देखो इसे यहाँ सीधे लिखो, कोसेक पहले तो कोसेक को लिखो, तो क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 की प्लेस पे ये आइडेंटिटी आ गई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अपॉन जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज ले लो, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लाना है फिर काट देना है, तो हमें रिक्वायर्ड मिल जाएगा, बस ये हमारा है, ठीक है। तो ये बच्चों लिखना है सॉल्यूशन में, इसको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में लिखना है क्या आपने किया है, ठीक है। अब हम इसके ब्रैकेट को खोलते हैं और इसको 2 टाइम लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, तो क्या हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, ठीक है। अब से पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कंडीशन हो गई, देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या लिया कॉमन, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने ले लिया क्या कॉमन। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, सेम डिजिट अपॉन सेम डिजिट इक्वल टू 1, तो व्हाट वी गेट 1 माइनस, और इसका साइन इस माइनस से इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया हमारा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब देखो साथ ध्यान से, प्लस का 1 माइनस का कोसेक प्लस का कॉट, तो ये सेम वैल्यू कट गई, और क्या मिला हमें RHS में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एंड इट इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर, तो ये लग रहे RHS। ओके बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6 क्या है, प्रॉब्लम 6 छोटी सी है क्या, प्रॉब्लम 6 साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और 7, चलो इसे ये करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 LHS ले रहे हैं बच्चों, LHS क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, क्या करते हैं ओपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, दोनों में ही वही आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ओपन करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको आइडेंटिटी मेंशन करके आनी है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। अच्छा अब इसको ओपन करें, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, पास में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोसेक को लिख रहे हैं हम पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख लिया, इरेज कर दो, कॉस लिख चुके हैं, सेक को लिख रहे हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब सेक को लिख रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी हो गया, चलिए हटाइए। अब क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए कोसेक ए और 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
2 इंटू साइन ए है हमारे पास, साइन ए देखो इसे लिख रहे हैं, इंटू में कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, प्लस 2 लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, कॉस ए, इंटू में सेक के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रहा, बता दिया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये गया, अब देखो क्या मिला, ये पर्टिकुलर वैल्यू 1 होती है, जीरो वैल्यू 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, ठीक है, ये 4 1 हो गए, प्लस अब सेम नोट कर लो 4 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा अगेन 2 बचा, तो 4 और 3 7 प्लस 4 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, आ गया कि नहीं आ गया, तो ये RHS हो गया बच्चों, ये क्या आ गया RHS। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 चलिए क्या है, इफ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, देन फाइंड, और जिस तरह से मैं कराऊँ उसे ज़रूर नोट करना बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको देख लें क्या होगा। देखो हमें दिया है सेक एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें देखो क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया निकालना है। अब हमें पहले तो टेन थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ सेक थीटा। देखो अगर हम दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, सेक का रिलेशन टेन से, सेक का रिलेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर ही होता है। देखो मेरी बात सुनो, हम टेन को लिखेंगे इन टर्म ऑफ सेक, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे थीटा का यूज है तो यहाँ भी थीटा का लीजिए, इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इस 1 को ले लो इधर, और देखो ये स्क्वायर हटा के हम रूट लगाएंगे, यानी टेन थीटा इक्वल क्या हो गया, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यह मैंने ए ले लिया था -1, ठीक है, ये वाला 1 इधर चला गया, यानी टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, ये सेक थीटा में दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन 4x, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। तो देखो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर माइनस ये वाला 1। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, रूट के अंदर चल रहा है बच्चे ये सब, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स है, एक्स जो स्मार्ट बन गई है बच्चों ध्यान से। तो चलो मैं इसे इरेज करके दूसरी बना देता हूँ, ज़्यादा स्मार्ट ठीक नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अच्छा प्लस 2ab आएगा, प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्स इंटू बी क्या है 1 अपॉन 4x, ठीक है, और -1 ये वाला, -1 ये वाला। ठीक, अब देखो x से गया x और 2 से ये 2 टाइम, यानी 1 अपॉन 2 प्लस का मिला, और इधर है -1, तो अगर 1 अपॉन 2 प्लस का -1 से सब्ट्रैक्ट होगा, व्हाट वी गेट -1 अपॉन 2, वी गेट 1 अपॉन 2। अब हमें क्या मिला देखो, टेन थीटा इक्वल रूट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर -1 अपॉन 2, और ये क्या है, ये क्या है, ये x प्लस -1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर है ना। देखो भाई अभी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो ये तो प्लस का आया। अब हमें यहाँ माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर। हमारा टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर, और जो देखो स्क्वायर से ही रूट गया, तो हमें टेन थीटा में क्या मिलेगा,
टेन थीटा इक्वल मिल जाएगा, व्हाट वी गेट, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा x माइनस 1/4x। ठीक है, अब लेते हैं इसको, देखो ध्यान से लेते हैं बच्चों, देखो और एक बात और है, देखो जब हम यहाँ पे से स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस दो चीज़ आएंगी, देखो इसकी वैल्यू भी टू वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है। देखो जब हम किसी वैल्यू से स्क्वायर हटाते हैं, जैसे ये 2 है और हम ले रहे हैं x इक्वल √2, तो √2 से पहले क्या आता है प्लस और माइनस, यानी हमें दोनों वैल्यूज को शो करना पड़ेगा दोनों। हालांकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में तो नहीं है, हमें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ दिया तो है नहीं तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बट हमें मेंशन तो करना पड़ेगा, भाई दो वैल्यू आ रही है, प्लस का भी और माइनस का भी, तो हमें वो करना पड़ेगा। चलो अब हम निकालते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी टेन थीटा दो आए, देखो एक तो प्लस का टेन थीटा, भाई इसकी वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ हम करेंगे प्लस और माइनस, यहाँ क्या करेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है और यहाँ भी प्लस और माइनस है बच्चों, और यहाँ भी प्लस और माइनस है बच्चों। ठीक है, तो बस अब हम देखें सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, अभी प्लस ले रहे हैं केस 1 में, केस 1 करके ले रहे हैं हम, प्लस ले रहे हैं, प्लस एज्यूम कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव टेन थीटा। ठीक है, तो अच्छा ये तो सेक थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो x माइनस 1/4x, और 1/4x से कट गया 1/4x, तो पहली वैल्यू क्या आ गई x प्लस x 2x। अच्छा वैन भी केस 2 करके ले, केस 2 अगर इसके दूसरे केस को हम लेते हैं तो बच्चों क्या होगा, देखो सेक थीटा की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 1/4x हमें गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये क्या है x माइनस 1/4x, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आएगा x प्लस 1/4x फिर माइनस x प्लस 1/4x। अब बच्चों देखो x से x कट गया, क्या मिला 1/4x प्लस 1/4x, यानी हमें मिला 2/4x, और 2 से 1/2 टाइम, यानी दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 1/2x। तो ये बच्चों दोनों ही वैल्यूज़ की है, तो खाली ये मत समझना एक वैल्यू हमें करनी है, दोनों ही इसके आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम 9 पे, प्रॉब्लम 8 पे, 7 हो गया ना, 7 था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7। अब हम करते हैं 8, अपनी लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखो लास्ट प्रॉब्लम है sin 4x माइनस cos 4x, sin 4x माइनस cos 4x। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसको, देखो sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, एक में ऐड करेंगे, एक में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये हमने कर दिया ऐड, और sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू पर्टिकुलर 1 होती है, तो 1 इंटू में। अब देखो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, देखो sin स्क्वायर एक्स को अगर हम चेंज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स से, तो cos की वैल्यू आएगी, और अगर cos स्क्वायर एक्स को करेंगे sin में तो sin की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी दो केस होंगे, दोनों को मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं sin को चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तो 1 खत्म हो गया,
हमें क्या मिला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक तो ये हमारा आंसर है एंड इसी से देखो दूसरा आंसर भी निकलेगा। देखो इसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये मैंने यहाँ इसका दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। इसको तो देखो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो व्हाट वी गेट साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये दोनों ही हमारे क्या हैं आंसर हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और इस तरह से बच्चों ये हमारे क्लास ओवर होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।